दीदी स्टोरी बॉक्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। दीदी स्टोरी बॉक्स सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाता, बहुत सारे मुद्दों के अनछुए पहलू भी लेकर आता है। उसी में लाइफ स्किल की एक सीरीज जो शुरू की गई है, उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने एक मुद्दा रख रही हूँ लाइफ स्किल्स का, जिसको हम बोल सकते हैं वन ऑफ द लाइफ स्किल्स इज लाइक हाउ टू क्रिएट क्रिटिकल थिंकिंग इन योर चाइल्ड। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए कि कुछ हो भी जो उसके आसपास हो रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। उसके साथ अगर कुछ हो रहा है, अगर वो कुछ अनयूजुअल फील कर रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बच्चा तभी डेवलप कर पाएगा जब उसके पास क्रिएटिव थिंकिंग होगी। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग आपस में रिलेटेड है। जब तक बच्चा क्रिएटिव थिंकर नहीं बनेगा, वो क्रिटिकली सोच नहीं पाएगा। अब क्रिएटिव थिंकिंग कैसे होगी? बच्चा जब स्कूल जाता है, प्ले स्कूल जाता है, या प्ले स्कूल के बाद बच्चे को हम प्री प्राइमरी उसका जब स्टार्ट होता है, तो प्री प्राइमरी में हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को क्रिएटिव तरीके से सिखाएं। बच्चा राइम्स बोल रहा है तो एक्शन के साथ बोलता है। बच्चा कुछ लिख रहा है, उसे हम कुछ नई लेटर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसको लेटर्स के साथ उस ऑब्जेक्ट भी दिखाया जाता है। ऑब्जेक्ट विजुअल्स दिखाते हैं सो दैट बच्चा उसके साथ अच्छे से अपने आप को रिलेट कर पाए और बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाए। यहाँ पे जो बात आती है, जो बच्चे में चेंजेस है प्ले स्कूल के बाद, जो बच्चा प्री प्राइमरी में एंटर करता है, ये एक उम्र है जब हम बच्चे को, देखिए लाइफ स्किल्स बहुत सारे हैं। अभी जो मैं जिन लाइफ स्किल्स की बात कर रही हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग की और क्रिएटिव थिंकिंग की, वो जो स्किल है वो यहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है, और उसको कॉन्स्टेंटली हमने उसके साथ बच्चे को रखना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है स्कूल का कंट्रीब्यूशन। अगर स्कूल लाइफ स्किल्स को बहुत बारीकी से समझ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि बिलो एवरेज हैं, जो कि इजीली बात को समझ नहीं पाते हैं, और उनके साथ टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि वो पेरेंट्स के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करें। अगर पेरेंट्स को ये बात पता है कि उसका बच्चा साउंड्स को ठीक से नहीं समझ पा रहा, या लेटर को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, या फिर उसके साथ कुछ भी बिहेवियर डिसऑर्डर है, कुछ भी प्रॉब्लम बच्चा क्लास में टीचर महसूस करती है बच्चे के लिए, तो उसको पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है। यहाँ पे पेरेंट्स को तो हमने बात बता दी। अब यहाँ पे रोल शुरू हो जाता है फिर से स्कूल वालों का, कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं। उसका क्रिएटिव थिंकिंग का जो स्किल है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। बच्चा प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पा रहा, लेटर्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, शब्द नहीं बना पा रहा, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल स्कूल को उसका कंट्रीब्यूशन है कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उनको समझाए, और उनको ये लाइफ स्किल उनको पेरेंट्स को सिखाने ज़रूरी हैं। यहाँ पे फिर वही बात निकल के आती है, पेरेंट्स काउंसलिंग। जी हाँ, हर पीटीएम में बच्चे की हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करें। बच्चे में ये प्रॉब्लम है, हम पेरेंट्स को एक लिस्ट दे देते हैं। क्या हम कभी सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि आप बच्चे के लिए ऐसे कीजिए, ये वाला मेथोडोलॉजी आप यूज़ कीजिए, तो बच्चे में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये जो बातें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और इन्हीं बातों को लेकर मैं एज अ लाइफ स्किल इंस्ट्रक्टर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसी एक्सपीरियंस से मैं ये कह रही हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है इस सब्जेक्ट के ऊपर, जितना बारीकी से मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पे कह रही हूँ कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ना डिस्कस करें, सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करें। देखिए लाइफ स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लाइवलीहुड की बात नहीं कर रहा, वो जीवन जीने के तरीके आपको इस लायक बना रहा है कि आप लाइवलीहुड तक पहुंच पाएं।
और मैं समझती हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, प्री प्राइमरी वाला जो एज है बच्चों का, वो सबसे बेस्ट है। 5+ हो जाता है बच्चा, वो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है पेरेंट्स के लिए और स्कूल के लिए। क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाता है, प्राइमरी में एंटर करता है, उस टाइम आप बच्चे की गलतियों को पकड़ रहे हो, उसकी कमियों को पकड़ रहे हो, और उसके मूड स्विंग्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बिहेवियर डिसऑर्डर को आप डिस्कवर कर रहे हो। एट दैट टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स, फॉर स्कूल, कि बच्चे को आप चेंज करें, बच्चे को समझें। क्योंकि रेमेडीज हैं जिस पे मैं अपकमिंग सीरीज में बात करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। तो आई होप आप मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे, और आपको अपने आसपास आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, ऐसा है तो ज़रूर आप इस पे काम कीजिए। और इसका जो हल है, इस पे हम अपकमिंग सीरीज में ज़रूर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।